The next question is, which novel opens thus? Whether I shall turn out to be the hero of my own life or whether that station will be held by anyone else, these pages must show. जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस, ट्रिस्टैम शैंडी हटा दीजिए, चार्ल्स डिकेंस का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, लगता है कि अपनी लाइफ की ही बात कर रहे हैं, और वो है डेविड कॉपरफील्ड। वैसे तो ऑलिवर ट्विस्ट भी उनकी अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड है, बट ये जो लाइन है, दिस इज द ग्रोथ ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, एंड द ग्रोथ एंड लाइफ ऑफ डेविड कॉपरफील्ड कैन बी कंपेयर्ड to the life of चार्ल्स डिकेंस हिमसेल्फ। तो डेविड कॉपरफील्ड उनका एक मेच्योर नॉवल है, मेच्योरली वो हैंडल करते हैं अपने लाइफ की पॉवर्टी को, अपने लाइफ की सक्सेस को, अपने लाइफ के चेंज ऑफ फॉर्चून को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट विक्टोरियन एज इज, considering the story of the novel, एक एंटायर वीडियो बन सकता है चार्ल्स डिकेंस पर। कंसीडरिंग द स्टोरी ऑफ द नॉवल, व्हाट डज द टाइटल डॉम्बे एंड सन स्टैंड फॉर? डॉम्बे एंड सन किसी मैर्केंडाइज, किसी शॉप का नेम लगता है, जैसे मामा भांजा, जैसे बुआ भतीजा, तो ये नाम लगता है। तो डॉम्बे एंड सन समझ में आता है ये किसी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी शॉप का, किसी बिजनेस का नेम है। तो जाहिर सी बात है, डॉम्बे फादर होंगे, सन आगे वाली जनरेशन होगी जो उस काम को आगे लेकर कर जाएगी। लेकिन जब आप चार्ल्स डिकेंस का ये नॉवल पढ़ते हैं, तो दिस नॉवल इज ऑल अबाउट डॉम्बे who wanted to have a son, the forebearer, जो उनके बिजनेस को, अपने काम को आगे लेकर के जाएगा, but unfortunately he has a daughter. So the novel deals with the title suggests the choice between son and a daughter. जब आप इस नॉवल को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है the relationship between father and a daughter and the preference to have a son in order to have the future of his business, future of his work. The next question, Carlyle's Sartor Resartus Taylor Repatched was written under the influence of Sartor Resartus का क्या मीनिंग है वो भी बार बार पूछा गया है, उसे भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाल ही मैं बता देती हूँ, ये जो वर्क है इस पर हमें देखने को मिलता है जर्मन इन्फ्लुएंस। मैंने कोशिश की है उन्हीं क्वेश्चंस को कंपाइल करने की जिससे आपकी रिवीजन भी हो, और रिवीजन के साथ साथ कुछ ऐसा टॉपिक, ऐसा आइडिया, ऐसा पॉइंट भी आपको मिल जाए जो शायद आप मिस कर जाएंगे। तो इस वीडियो के थ्रू आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of William Makepeace Thackeray's novels has the following as the closing sentence? Very, very, very important closing line. Which of us is happy in this world? वाकई में है कौन खुश? Which of us has his desire or having it is satisfied? जुलाई 26, दिसंबर 29, 19, इसके अलावा भी जरूर से जरूर ईयर्स होंगे जिसमें ये क्लोजिंग लाइन पूछी गई है। नॉवल की ओपनिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन को जरूर से जरूर पढ़कर जाना। रीडर्स आई मैरिड हिम, कहाँ से बोल रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडर्स आई मैरिड हिम, तो ये लाइन क्लोजिंग लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोवर बीच की ओपनिंग लाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ क्लूज दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्हें मिस नहीं करना है आप लोगों को। तो ये लाइन वैनिटी फेयर से ली गई है, विलियम मेकपीस थैकरे का वर्क है, इंपॉर्टेंट राइटर है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टच अपॉन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ द विक्टोरियन एज। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्पेसिफिकली पार्ट्स में कंप्लीट विक्टोरियन एज कंप्लीट करा रखी है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड भी करा रखा है PYQs के साथ। सो आई रिक्वेस्ट यू डू व्यू दैट वीडियो, आप उन्हें व्यू कीजिएगा, मैं लिंक भी कर दूंगी इस वीडियो के साथ। डू व्यू दैट वीडियो इन ऑर्डर टू ग्रास्प योर कंप्लीट
कोर्स ऑन द विक्टोरियन एज, आप उससे अपने रिवीजन को कंप्लीट मान सकते हैं। ऑथर्स, वर्क्स, जॉनरा, बैकग्राउंड सब कुछ उसमें कवर किया गया है और इस तरीके की वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, स्पेशली आने वाले एनटीए नेट और एलटी ग्रेड के लिए। तो हम गियर अप है, अगली वीडियो एक सरप्राइज है, मैं बता दूंगी बहुत जल्दी ही। मेजर राइटर्स हैं, कवर अप करेंगे वर्क्स के साथ, PYQs के साथ। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट as you people prepare. Thank you, have a nice day.